शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि हरियाली को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकारी खर्चे पर किसानों की पसंद से फलदार पौधे लगाए जाएंगे। फलों की बिक्री करके किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे और जब पेड़ों पर फल आने बंद हो जाएंगे तो वो पेड़ वन विभाग की संपत्ति बन जाएंगे। ये बात उन्होंने करनाल के गांव मूसेपुर में फलदार व औषधीय पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान कही। इससे पूर्व उन्होंने पंचायती भूमि पर बने औषधीय व फल उद्यान का उद्घाटन भी किया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार पंचायती जमीन पर बाग लगाने का काम कर रही है और इस बार 1000 एकड़ जमीन पर बाग लगाए जाएंगे, जिसमें करनाल जिले के लगभग 50 गांव शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा औषधीय पौधे भी लगाए जाएंगे ताकि संतुलन बना रहे। तो अब हमने विचार किया कि अगर हम बाग लगाएंगे तो बाग 40 साल से लेकर 60-70 साल तक रहेगा। तो अब हमने ये शुरू किया और इससे एक दूसरा फ़ायदा ये है कि पंचायत की आमदन बढ़ेगी। जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे और फल देंगे तो पंचायत की भी आमदन बढ़ेगी और ग्रीनरी बढ़ेगी, दोनों ही चीज़ बढ़ेगी। तो उसके लिए हमने शुरू किया। तो आज मुझसेपुर गाँव ने जो हमें ज़मीन दी तो उसमें हमने शुरू किया। 70 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है जो सरपंच ने हमें कहा था कि भी हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तो ये मेरे ख्याल के 10-12 एकड़ ही ज़मीन है जिसमें मैंने पेड़ लगाया भी। लेकिन अब क्योंकि इसमें सारा काबली कीकर खड़ी है तो इसको ठीक करने में भी टाइम लगेगा। तो जितना भी गांव वाले चाहेंगे उतना लगाएंगे और पेड़ों पे पूरा राइट जो है वो गांव का है, हमारा कोई राइट नहीं है। हमारा तो केवल इतना है कि हम पैसा खर्चेंगे और पेड़ को बढ़ा करेंगे। जैसे ही उस पर फल लगेंगे तो वो फिर गाँव के। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप बच्चों को अपने देश के इतिहास व महापुरुषों के जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्किल संबंधी शिक्षा दी जाएगी ताकि आने वाले समय में युवा शिक्षित होकर रोजगार मांगने वाला ना होकर रोजगार देने वाला बन सके। प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया कि दोबारा से वही चीज जो हमारे पूर्वजों ने चलाई थी उस पर दोबारा से जोर दो। हर आदमी के पास स्किल होना चाहिए। तो 12वीं के बाद वो ये नहीं कह जाएगा कि साहब मुझे नौकरी दो, वो तो अपना काम शुरू कर देगा, अपने आप काम शुरू करेगा और वो रोजगार मांगने वाला नहीं रहेगा, रोजगार देने वाला बन जाएगा। हमने यूरोप का तो पता कि कौन है कौन नहीं है, हमने दूसरे देशों का पता, लेकिन यही का पता नहीं यहाँ कोई इतना बड़ा महापुरुष पैदा है, उसकी जानकारी हमें नहीं। तो नई शिक्षा नीति जो है वो दोबारा से हम यहाँ लेके